हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 लेके आया हूं, जो झारखंड सामान्य ज्ञान के टोटल 40 प्रश्न को कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न, है जदूर, गेना और जदूर कर्मा, जरगा, जतरा तथा जपी किस भाषा के लोक गीत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडारी का। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो झारखंड का स्थान भारत में कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग परशुनाथ पहाड़ी को छोड़कर। तो परशुनाथ पहाड़ी को छोड़कर और सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, पाट क्षेत्र। अगला प्रश्न, झार झारखंड में किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं? यानी झारखंड में किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, बिटुमिनस। नेक्स्ट प्रश्न, कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य का स्थान देश में कौन सा है? यानी कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य का स्थान देश में कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? तो अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी ढोकलो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी असत्य है। बंजारा झारखंड की एक आदिम जनजाति है, ठीक है। बंजारा जनजाति में किसी प्रकार राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ शहर का आदमी होता है, ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, यानी बिरहोर का शाब्दिक अर्थ शहर का आदमी नहीं होता है, लेकिन यह आदमी होता है बोल दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महली जनजाति की कोई संगठन व्यवस्था नहीं है। माल पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। कोरवा जनजाति की अपनी जातीय पंचायत होती है। ऑप्शन डी में हो जाएगा निम्न उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी माल पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, संथाल परगना प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग महाजनपद का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अगर यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और देखते हैं अगला प्रश्न है मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया? तो मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 में। रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर है? तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर और भेड़ा। अगला प्रश्न है जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? यानी जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए में है इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिला के अंतर्गत उलीहातू गांव में हुआ था, तो ये सही है। इन्होंने 1895-1900 ईस्वी के दौरान उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये भी सही है। 9 जून 1990 ईस्वी को रांची जेल में इन्हें फांसी दे दी गई, यह कथन गलत है।
यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह रांची की जेल में इनको फांसी नहीं दी गई थी, वह हैजा की बीमारी से मर गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गंगा नारायण का संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो गंगा नारायण, तो इनका जन्म सिंहभूम में हुआ था, सही है। इनका संबंध कोल विद्रोह से है, ये गलत हो जाएगा। इनका संबंध भूमिज विद्रोह से था, ये सही है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इनका संबंध कोल विद्रोह से नहीं, भूमिज विद्रोह से था। नेक्स्ट प्रश्न है जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदिवासी महासभा। नेक्स्ट प्रश्न है मुंडा लोग विभिन्न देवताओं के अतिरिक्त एक परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जिसे ये अपनी भाषा में क्या कहते हैं। तो अपने भाषा में वह सिंह बोंगा कहते हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, सिंह बोंगा। नेक्स्ट प्रश्न है आज भी उरांव के सामाजिक संबंधों की जैसी शादी विवाह, नातेदारी आदि की नींव किसे समझा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, टोटेमवाद। दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति में कहलाता है। यह संथाल जनजाति में कहलाता है, ऑप्शन ये। अगर वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए क्या है कि देखते हैं, सरकार अभी जागी है और एग्ज़ाम डेट फिक्स की है। उम्मीद है कि एग्ज़ाम साफ सुथरा यानी सही सलामत से हो। चलिए अगला प्रश्न है 1998 में लोकसभा चुनाव में झारखंड में श्री मरांडी ने अपने प्रतिद्वंदी श्री थॉमस हंसदा को मात्र 9 मतों से हराया। यह एक प्रकार का न्यूनतम अंतराल का एक रिकॉर्ड ही है। यह किस लोकसभा क्षेत्र में हुआ था। तो किस लोकसभा क्षेत्र में हुआ था। यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है योजना आयोग, यानी वर्तमान में इनका नाम नीति आयोग है, 1989 में स्वीकृत कृषि मौसम क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत हैं। यानी ढोल वाद्य यंत्रयाम कटहल या गम्हार की लकड़ी से बनाया जाता है, सही बात। झाल करताल पित्तल का तस्तरी नुमा वाद्य यंत्र है। संथाल नृत्यों में घुंघरू का विशेष स्थान है, ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड का ऐसा कौन सा धरोहर है। झारखंड का ऐसा कौन सा धरोहर है जिसे हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो वह कौन सा धरोहर है। इसका सही आंसर हो जाएगा नवरत्नगढ़ का किला, ऑप्शन डी। टांगीनाथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यह गुमला जिला में स्थित है, सही है। इस मंदिर के निकट एक बृहत आकार की टांगी स्थापित है। यह स्थान भगवान शिव से संबंधित है, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका असत्य ढूंढना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इस मंदिर के सामने बृहत आकार की टांगी स्थापित है। झारखंड सरकार छाऊ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी कब अपने हाथ में ली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जनजातीय समाज में आयोजित विवाह की एक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विवाह का आयोजित किसी धार्मिक स्थल पर ही किया जाता है। कन्या पक्ष वर पक्ष को दहेज दिया जाता है। इसमें वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न झारखंड में हिंदी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है। यह यूरोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है।
झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी कथन सत्य हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संथालों साप्ताहिक पत्र होड़ संवाद डोमन साहू समीर के संबंध संपादक के आरंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या है। संथालों साप्ताहिक पत्र होड़ संवाद डोमन साहू समीर के संपादक का आरंभ कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1947 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मुंडारी लोक साहित्य में विशाल भंडार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काशी मुंडा। डेमोटांड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है। तो डेमोटांड सीमेंट संयंत्र यह ऑप्शन सी हजारीबाग जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को किस बड़े कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन ये 5 बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सा चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी नहीं है। चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी नहीं है। तो दुमका चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी है। पलामू चिकित्सा महाविद्यालय ये भी है। हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल यह सरकारी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न अनुसंधान संस्थानों को सही मिलान कीजिए। यानी केंद्रीय अनुसंधान ईंधन अनुसंधान संस्थान यह हो जाएगा जलगोड़ा। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला यह हो जाएगा जमशेदपुर। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यह धनबाद। कुष्ठ रोग अनुसंधान यह हो जाएगा रांची। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लातेहार स्थित महुआ टांड अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष लातेहार महुआ टांड अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच किस के विरुद्ध खेला था। सही आंसर ऑप्शन सी श्रीलंका के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न, नितिन तमांग का संबंध किस खेल से है। यह हो जाएगा ऑप्शन डी काइकिंग। अगला प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के को किस वर्ष राधा कृष्ण पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो राधा कृष्ण पुरस्कार देकर सम्मानित किस वर्ष किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1981 ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रणधीर सिंह।